हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का एग्जाम्पल 2। लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल 1 पढ़ाया था और आज के क्लास में मैं एग्जाम्पल 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एग्जाम्पल 2 में आपका क्वेश्चन में दिया है, शो दैट द diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। यहाँ पर देखिए ABCD एक rhombus है। सबसे पहले व्हाट इज rhombus? Rhombus इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स। एक rhombus का 4 साइड्स का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो rhombus इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो rhombus भी क्या है? एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिस पैरेललोग्राम का 4 साइड्स सेम मेजर का होता है। तो भी देखिए ABCD जो रॉम्बस है इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि बोला है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंसीडर द रॉम्बस ABCD। नाउ triangle AOD and triangle COD। AOD ये वाला ट्राइंगल एंड COD मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या क्या पा रहे हैं? हम लोग पा रहे हैं कि OA इज़ इक्वल टू OC। क्यों ए हो रहा है? क्योंकि हम लोग को पता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई OA इक्वल टू OC। और क्या है यहाँ पर OD जो है, देखो दोनों ही ट्राइंगल में OD जो है वो कॉमन है, OD कॉमन। ठीक है, OD इज़ कॉमन। इसके अलावा और क्या है? AD इक्वल टू CD है, क्योंकि ABCD क्या है? एक रॉम्बस है। रॉम्बस का क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD है। तो मैं इसी से ही बोल सकती हूँ कि AD इज़ इक्वल टू CD। ठीक है, तो देखो हम लोग को ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो पता है कि अगर साइड दो ट्राइंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो तो ड्यू टू SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? दोनों ट्राइंगल जो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? अब ड्यू टू सिम्प्लिसिटी corresponding part of the congruent triangles are also equal, ये हम लोग को पता है। तो ड्यू टू सिम्प्लिसिटी क्या होगा? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD होगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD ये होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? AOD और COD ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के इधर इधर है। ठीक है, तो क्योंकि लीनियर पेयर है तो इन दोनों का ऐड क्या होगा? 180 डिग्री। सो बट एंगल AOD plus angle COD is equal to 180 degree. Why? Because they are linear pair. Therefore twice of angle AOD is equal to 180 degree. Therefore angle AOD is equal to क्या होगा? 180 डिग्री बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। Therefore एंगल AOD का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल COD का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो सो द डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हम लोगों को बोला है शो करनी है। ठीक है, तो इसी से ही हम लोग ये शो कर लिए। सो द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are perpendicular to each other, right? सो हम लोगों ने कैसे किया?
यहाँ पर जो ABCD रॉम्बस है उसको हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD लेंगे, और इसके बाद यहीं से हम लोग का फर्दर जो कैलकुलेशन है O इक्वल टू OC हो रहा है। ये हो रहा है बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए O इक्वल टू OC होगा। एंड OD कॉमन है एंड AD इक्वल टू CD होगा बिकॉज ABCD एक रॉम्बस है और रॉम्बस का 4 साइड्स का जो लेंथ होता है, मेजर होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ कर लेंगे, और उसके बाद ड्यू टू सिम्प्लिसिटी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD होगा। ठीक है, अब क्योंकि एंगल AOD और COD दोनों लीनियर पेयर है तो इट मीन्स दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। तो उसी से ही तो फिर एंगल AOD एंड एंगल COD दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, मीन्स 90 डिग्री। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।